एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराऊंगा, ख्वाब नहीं, बहुत से ख्वाब देखे, बहुत से ख्वाब ऐसे जिनकी ताबीर हासिल कर ली, बहुत से ख्वाब ऐसे होंगे जिनकी ताबीर अभी बाकी होगी। उनको देखकर, उनसे बात कर इंसान ये ज़रूर सोचता है ये बेखौफ हैं, ये एडवेंचरर हैं, या कुछ नया करने का एक मिशन है इनका। चूँकि हर बार इनसे मुताल्लिक़ जब खबर आती है कुछ नया ही किया होता है, कुछ अलग सा ही किया होता है। 2006 में टिकट कटाया था, लेकिन 6 अक्टूबर 2023 में उस टिकट का काम हुआ, यानी वो गई स्पेस में और वहाँ से इस दुनिया का नज़ारा किया। पाकिस्तान की पहली खलाबाज नमीरा सलीम की मैं बात कर रहा हूँ। नॉर्थ पोल हो, साउथ पोल हो, एवरेस्ट के ऊपर स्काई डाइव, वो क्या है जो इन्होंने नहीं किया और क्या है जो अभी करना बाकी है, ये सब आज इनसे हम पूछेंगे। तो नमीरा इस्लामाबाद में मेरिट में मौजूद थी, हमने सोचा कि वहीं पर जाकर उनसे ज़रा बात करें। नमीरा अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। नमीरा, 1 घंटे का ये सफ़र और जिसके लिए आपने सालों इंतज़ार किया, 16-17 साल ज़ाहिर आपने इंतज़ार किया था, कितनी उस वक्त आपके अंदर एनर्जी ज़्यादा हो गई थी और फिर वो पूरा घंटा कैसा था? देखिए, उसमें एक्चुअली हमारी जो स्पेसशिप है उसको ऊपर 50,000 फीट की बुलंदी पे जाना पड़ता है और उसको मदरशिप ऊपर से खींचती है अपने साथ 50,000 फीट की बुलंदी पे और वहाँ से जाके रिलीज़ करती है। तो जो 50,000 फीट की बुलंदी पे जाना था उसमें 45 मिनट्स लग गए, बट वहाँ से जब रॉकेट मोटर इंजन बूस्ट हुई और हमें रिलीज़ किया एज अ रॉकेट, तो हमें सिर्फ 1 मिनट लगा टू गो टू स्पेस। फिर वहाँ हमने 3 मिनट स्पेस में गुजारे और फिर वापसी में हमें 15 मिनट लगे टू फॉर री एंट्री इनटू द एटमॉस्फेयर। यानी वो जो 3 मिनट है नमीरा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस 3 मिनट में क्या देखा? सबसे खूबसूरत चीज़ तो ज़ाहिर है लोग देखते हैं जब जाते हैं स्पेस में, अर्थ को देखते हैं तो बॉर्डर्स नहीं नज़र आते और फिर एक ब्लैक स्काई नज़र आता है जो कि बहुत अच्छा लगता है कि आप दिन में जा रहे हैं स्पेस में मगर स्काई ब्लैक है और उस ब्लैक स्काई के और अर्थ के बीच में एक छोटा सा एक बैंड होता है इलेक्ट्रिक ब्लू कलर का जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो वो दिखाता है। और जो सबसे अच्छी चीज़ थी हमारे स्पेसशिप के व्यू की वो ये थी कि उस दिन हाफ मून था, तो वो हर कोई नहीं देखता, तो हमारा जो हाफ मून था वो काफ़ी अच्छा था। इट वाज लाइक ऑलमोस्ट लाइक अ हाफ मून एज हाफ एज द फुल मून, तो वो बहुत खूबसूरत व्यू था। मगर क्योंकि हम दिन में गए तो हमें स्टार्स नहीं नज़र आए। वो सूरज की रोशनी फिर भी ब्लैक स्काई को इतना अफेक्ट करती है कि स्टार्स नज़र नहीं आते, तो बहुत खूबसूरत व्यू था बिकॉज ऑफ द मून। इट वाज एन एडेड प्लस। ओके, आपने कहा बॉर्डर्स नज़र नहीं आते दुनिया के, उसका मतलब क्या है? एक हिस्सा नज़र आता है? ये तो एज ऑफ स्पेस की फ़्लाइट थी तो इस पे ज़ाहिर है हमने एक हिस्सा ही देखा स्पेस का, लेकिन अगर आप ज़्यादा दूर चले जाएं और आप ऑर्बिट के अराउंड जाएं या आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में चले जाएं तो वहाँ से पूरा अर्थ नज़र आता है, ज़्यादा हिस्सा नज़र आता है। दिस वाज अ सब ऑर्बिटल वन, राइट? जी जी। सब ऑर्बिटल से क्या मुराद है? इसका मतलब ये है कि हमने अर्थ का एटमॉस्फेयर जो उससे हम निकले बाहर, ओके, एंड वी फ्लोटेड इन स्पेस एंड वी केम बैक, सो इट्स अ सब ऑर्बिटल आर्क। जो ऑर्बिटल फ़्लाइट्स होती हैं वो अर्थ के अराउंड जाती हैं, उसमें भी आपको क्या नाम है, जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसमें आप अर्थ के अराउंड जा रहे होते हैं मगर आपको पूरा अर्थ एज अ ग्लोब नज़र नहीं आता। इफ़ यू वांट टू सी द होल अर्थ, ऑफ कोर्स उसके लिए तो यू हैव टू बी ऑन द मून, जहाँ से आपको पूरा अर्थ राइज नज़र आता है, जैसे यहाँ से हम मून राइज देखते हैं, तो मतलब उसके लिए बहुत दूर जाने की ज़रूरत है। ज़बरदस्त। और नमीरा, आपके साथ 3 और या 2 और एस्ट्रोनॉट्स थे? जी, 2 और एस्ट्रोनॉट्स थे। गपशप भी हुई होगी रास्ते में? रास्ते में हमारे पास एक डिवाइस थी, माइक था, और यहाँ पे लेफ़्ट हैंड पे एक डिवाइस थी, तो अगर हमें कोई इमरजेंसी में किसी से बात करनी पड़े तो हम एक बटन दबा के तो उससे बात कर सकते थे और वो हमें सब सुन सकते थे उसमें। लेकिन अगर हम सिर्फ माइक में बात करते तो वो हमारे लिए रिकॉर्डिंग थी अगर हम कुछ कहना चाहते। आपने रिकॉर्ड करवाया था कुछ? जी, मैंने करवाया था। मैंने अपने फादर को ट्रिब्यूट पे किया था द मोमेंट आई रीच स्पेस, और जैसे मैंने स्पेस अपनी जो सीट बेल्ट है उसको अनबकल किया तो मैंने अपने फादर को याद किया बिकॉज़ उन्होंने मुझे सबसे पहले बचपन में पोल स्टार दिखाया था और उनको मैंने थैंक किया। आई पे ट्रिब्यूट टू हिम कि आपकी वजह से आज मैं सितारों तक पहुंची हूँ, एंड वो अब इस दुनिया में नहीं है मगर ऑफ कोर्स मेरे साथ थे वो इस सफ़र में। ज़ाहिर है उनकी वजह से ये कर पाई हैं आप, कि उन्होंने जो दिखाया शायद उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि आप वो वहाँ तक पहुँचेंगी, लेकिन एक ख्वाब ज़रूर एक वालिद ने अपनी बेटी को दिखाया और बेटी ने उस ख्वाब को पूरा किया। और नमीरा, 3 मिनट के बाद जब वापसी, दिल तो नहीं चाह रहा होगा वापस आने का? जी, ये तो है, ज़ाहिर है, मतलब टाइम बहुत जल्दी गुजरा, वो 3 मिनट इतनी जल्दी गुजरे कि आई हार्डली रिमेंबर कि वहाँ क्या हुआ, क्या देखा। आई थिंक बहुत ज़रूरत है कि एक और फ़्लाइट की जाए और लंबी फ़्लाइट की जाए ताकि ये जो मेमोरीज़ हैं ज़्यादा मेरे साथ रह सकें देर तक। लेकिन ये ही सफ़र बहुत महंगा था। हालांकि 2006 में जब आपने टिकट लिया था तो उस वक्त और आज में डॉलर में भी बड़ा फ़र्क है। कितना खर्च हुआ था नमीरा? 2006 में इस टिकट की प्राइस थी $2 लाख
और इस वक्त उसकी प्राइस है $4.5 लाख। और उस वक्त का डॉलर रेट और आज का डॉलर रेट भी बहुत फ़र्क है, फिर भी सोच रही हैं दोबारा जाने का? वेल मैं पाकिस्तान में नहीं रहती, तो हमारा जो यूएई में डॉलर रेट है वो पेग्ड है, ओके सो इट डजंट रियली चेंज मच। ओके तो वैसे भी अगली फ्लाइट जो है आई डोंट थिंक कि आई शुड पे माई सेल्फ, आई शुड हैव अ स्पॉन्सर एंड आई एम लुकिंग फॉर अ स्पॉन्सर। तो Okay. ये फ़्लाइट तो मेरे पेरेंट्स उस वक्त हयात थे तो उन्होंने टिकट ख़रीद के दिया था, तो अब मुझे फ़ंड रेजिंग करनी पड़ेगी थोड़ी। ज़बरदस्त। नहीं, आपको ज़रूर स्पॉन्सर मिल जाएगा, आई एम श्योर, जितना आप पाकिस्तान के लिए कर रही हैं। ना मेरा पाकिस्तान का फ़्लैग वो आप लेकर गई वहाँ पर, और ज़ाहिर है ये सोचना कि फ़्लैग कैरियर हैं आप, और ज़ाहिर है फर्स्ट टाइम पाकिस्तान का फ़्लैग स्पेस पर जाना, ये कैसी फीलिंग थी? एक्चुअली ये पाकिस्तान का फ़्लैग पहली दफ़ा स्पेस में नहीं मैं लेके गई। ओके मैंने पाकिस्तान का फ़्लैग स्पेस में 2008 में भेजा था, ओके और वो एक स्टूडेंट रॉकेट में गया था स्वीडन से। ओके वो फ्लैग छोटे साइज़ का था बहुत, और वो 2 फ्लैग्स थे पाकिस्तान के। तो वो 2011, 12, 13 के बीच में मैंने उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट थे उनको प्रेजेंट किया था, और इस दफ़ा मैं ख़ुद पाकिस्तान का फ़्लैग लेके गई, और मेरा जो मिशन था उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट और जो मेन हिस्सा था वो पाकिस्तान का फ़्लैग स्पेस में ले जाना था। एंड आई एम वेरी प्राउड कि मुझे प्रेसिडेंट साहब ने अकोमोडेट किया और उन्होंने ये फ़्लैग मुझसे रिसीव किया, एंड आई होप कि ये फ़्लैग हमेशा हमारी हिस्ट्री का पार्ट रहेगा, इंशाल्लाह। और ऐवान सदर में इसको एग्जिबिट किया। आपके नाम के साथ लगा रहेगा। जी बिल्कुल। लेपल ब्रोच, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। ये क्या डिपिक्ट कर रहा है? ये जी एक्चुअली इट्स द एस्ट्रोनॉमिकली एक्यूरेट कॉन्स्टलेशन शोइंग द पोल स्टार, एंड इसको कहते हैं लिटिल डिपर या अर्सा माइनर। और ये वो कॉन्स्टलेशन है जो मेरे फादर ने मुझे दिखाई थी एज अ लिटिल गर्ल, and he showed me the pole star, and I never imagined कि not only will I go to space, I will be the first Pakistani at the North Pole, South Pole and to skydive over Mount Everest. तो ये ब्रोच मैंने खुद डिज़ाइन किया। It's astronomically accurate and it's made in diamonds and it shows the exact constellation जिसमें pole star है। North Pole, South Pole, Mount Everest पे skydive, and in space. What's next in your bucket? Next is, inshallah, I have a non-profit called Space Trust. I promote space as the new frontier for peace through my non-profit, and I'm known as an advocate of space diplomacy, जिसके through दुनिया में अमन कायम हो सकता है, because it's only from space that we can make peace in the world. तो उसका maiden mission to space भी हो रहा है इंशाल्लाह। तो मेरी जो नॉन प्रॉफिट है उसका भी एक स्मॉल सैटेलाइट जो स्टूडेंट बिल्ट होगा वो जाएगा स्पेस में। उसको यूनाइटेड नेशंस ने फ्री लॉन्च दी है टू गो टू स्पेस, एंड इंशाल्लाह लीडिंग स्पेस एजेंसी ऑफ द वर्ल्ड माइट स्पॉन्सर द एक्चुअल सैटेलाइट, and I build capacity in developing countries through this STEM education project. तो I hope कि in future मैं पाकिस्तान में भी ऐसा एक project ला सकूँ कि हमारे पाकिस्तानी students ऐसा एक satellite बनाएं जिसमें actually peace messages जाएंगे in orbit in the voices of different leaders. तो that is next, and उसके बाद इंशाल्लाह I hope कि एक और space flight हो। चांद पे जाने का भी इरादा है? देखिए चांद पे जाना ऑफ कोर्स इट्स पॉसिबल, बट उसमें टाइम लगेगा थोड़ा। Okay. आई डोंट नो इफ इन माय लाइफ टाइम इट विल बी पॉसिबल। ख्वाहिश है? ख्वाहिश तो है, बट इंसिडेंटली अभी रिसेंटली मुझे किसी ने अप्रोच किया है, दे वांट टू पार्टनर विथ मी एंड माय नॉन प्रॉफिट through a mission which is related to the moon. अच्छा। So I've been approached, and that's the biggest mission to the moon on a global level. So I'm really excited. It's part of the Artemis program, which is NASA's moon mission of basically creating an international base on the moon. Okay. So people are very inspired कि मेरी non-profit जो है peace promote करती है in space and from space for Earth. So let's see what this partnership brings. नमीरा, इतनी मजबूत कैसे हैं? नॉर्मली सिन्फ नाजुक कहा जाता है ख़वातीन को, आपको नहीं हम कह सकते। ये तो आप सोचते हैं मेरे बारे में, या कोई सोचता होगा मेरे बारे में कि मैं मजबूत हूँ। हाँ, मैं बहुत पुरअज़्म हूँ। Okay. अपने जज्बे और अपनी जो एम्बिशंस हैं उनके बारे में बहुत मजबूत हूँ, लेकिन आई एम अ वेरी सेंसिटिव पर्सन। अच्छा। या आई एम, आई कैन रिड्यूस टू टीयर्स इन अ सेकेंड। Really? बहुत सेंसिटिव हूँ। हाँ, आई मीन आई एम वेरी एज सॉफ्ट एज आई एम। जब हम कमर्शियल फ़्लाइट्स की बात करते हैं टुवर्ड्स स्पेस, कितना ट्रेंड है ये इंटरनेशनल? कितने लोग जाते हैं, कितना फ्रीक्वेंट जाते हैं? वेल एक्चुअली वर्जिन गैलेक्टिक तो इस वक्त मंथली फ़्लाइट्स कर रही है, विच इज़ प्रीटी फ्रीक्वेंट। उसके अलावा एक और है कंपनी जो कि ब्लू ओरिजिन के नाम से है। तो उन्होंने भी कोई 3-4 फ़्लाइट्स की हैं साल में। इस वक्त वो फ़्लाइट्स उनकी स्टॉप्ड हैं, लेकिन वो भी वापस अपनी फ़्लाइट्स शुरू करेंगे। तो इस वक्त खाली वर्जिन गैलेक्टिक एंड ब्लू ओरिजिन 2 कंपनीज़ हैं जो कमर्शियल सब ऑर्बिटल स्पेस फ़्लाइट्स कर रही हैं। Okay. तो अभी भी पेस वो तो नहीं है जो होनी चाहिए,
बट आई थिंक 2026 के बाद वर्जिन गैलेक्टिक इज़ प्लानिंग कि वो हफ्ते में 2 फ्लाइट्स करेंगे। ओके। तो दैट इज़ व्हेन रियल स्पेस टूरिज्म विल बिगिन। म्यूज़िक के साथ भी आपका बहुत गहरा ताल्लुक है। जी। वो ताल्लुक अभी भी है या उसको ब्रेक लगी हुई है? देखिए, वो ताल्लुक ऐसा ताल्लुक था कि जो मुझे एक सितारों की दुनिया में ले गया, क्योंकि मुझे जो है गज़ल्स बहुत पसंद हैं। तो मैं हूँ तो बहुत ज़्यादा, आई एम आउट देयर इन द वर्ल्ड एंड स्पेस, बट वेरी ट्रेडिशनल पर्सन। सो मुझे उर्दू पोइट्री और गज़ल्स से मेरा बहुत गहरा ताल्लुक है। गुनगुनाती भी तो है। मैंने अपनी इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए एक स्पेस रिलेटेड सॉन्ग रिलीज़ किया, इट्स कॉल्ड फॉलो मी टू द मून। यस। दो जुमले पहले आप अगर हमें नहीं। सुना दें तो बड़ा अच्छा हो। नहीं, सुनाना नहीं है। तो हम फिर शेर ज़रूर सुन लेते हैं आपसे कोई। आखिरी हिचकी तेरे ज़ानों पे आए, मौत भी मैं शायराना चाहता हूँ, आ तुझे मैं गुनगुनाना चाहता हूँ, अपने होठों पर सजाना चाहता हूँ। वाह। और नमीरा कहाँ देख रही हैं 5-10 सालों बाद कि नमीरा ने ये भी कर लिया होगा और वो भी कर लिया होगा, या ऐसा नहीं देखती, सोचती? नहीं, क्यों नहीं। आई हैव रिटन अ बुक फॉर चिल्ड्रन अबाउट माई स्टोरी एंड इट्स लाइक अ फैंटेसी फिल्ड स्टोरी। तो मतलब इट्स लाइक अ स्टोरी ऑफ अ सुपर हीरो एंड इट्स कॉल्ड नमीरा। इट्स नमीरा के नाम से ही है। ओके। एंड इट हैज़ अ टैगलाइन विच आई कांट रिवील एट दिस टाइम। ओके। तो वो स्टोरी जो है इट्स समथिंग दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू launching on a global level, because I think it could be something like a multimedia franchise if it gets the right backing. Okay. Something like Dora the Explorer. So matlab I'm really looking forward because I love children and I think I would love to inspire children and different schools पाकिस्तान के जो उसमें जाके टू मीट चिल्ड्रन टू इंस्पायर देम। अभी 2 दिन पहले दुबई एयर शो में मुझे इनवाइट किया था एज अ मीट एंड ग्रीट एस्ट्रोनॉट। तो वहाँ पे 2 मतलब सेकेंडरी स्कूल्स आए हुए थे। आई इंस्पायर्ड दोज किड्स एंड आई स्पोक टू देम, इट वाज वेरी नाइस। तो अभी भी ये है कि मेरा जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने एक बुक रिलीज़ की थी फॉर 8th ग्रेडर्स, तो उसमें मेरा पूरा चैप्टर है 7.5 पेजेस का। माशाल्लाह जी। दैट्स एन अचीवमेंट। बचपन जब याद करती हैं क्या क्या याद आता है? कराची याद आता है? कराची थोड़ा बहुत याद आता है। ऑफ कोर्स बचपन के कुछ मोमेंट्स जो मेरे फादर के साथ थे, व्हेन ही शोड मी द नाइट स्काई। देन व्हेन आई वाज 14 ही बॉट मी माय फर्स्ट टेलीस्कोप। तो वो टेलीस्कोप के साथ जो स्टार गेजिंग इवनिंग्स थी कुछ पाकिस्तान में भी की। पाकिस्तान की जो पहली एस्ट्रोनॉमी सोसाइटी थी, इट वाज कॉल्ड मास्टर पार्क। ओके। तो उसकी मैं पहली फीमेल मेंबर थी। जी। तो बल्कि जो उसका फाउंडर है, ही लिव्स नाउ इन द US, ही इज़ एन एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोफिजिसिस्ट। तो मैंने उसको भी इनवाइट किया था। ही केम फॉर माय स्पेस फ्लाइट। माशाल्लाह। स्टिल अ गुड फ्रेंड। जी माशाल्लाह। तो लास्ट में वो लड़कियां जो आपको इस वक्त सुन रही हैं, जो अपने ख्वाब इसलिए पूरे नहीं कर पाती कि उनको लगता है कि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होंगे, हम शायद उन चैलेंज को ओवरकम ना कर सकें, या जो समझती हैं कि पता नहीं ये तो ऐसा मुश्किल काम है कि हम शायद ना कर पाएँ, व्हाट डू यू वांट टू से टू देम? मैं ये कहूँगी कि अब तो स्पेस कमर्शियल हो गई है। दे डोंट इवन नीड टू बी साइंटिस्ट्स और एस्ट्रोफिजिसिस्ट्स और एस्ट्रोनॉमर्स। वो किसी भी फील्ड के हो सकते हैं। दे कैन स्टिल गो टू स्पेस बिकॉज कमर्शलाइजेशन ऑफ स्पेस से स्पेस फ्लाइट की जो टिकट्स हैं उसकी प्राइस कम होती जाएगी विद टाइम। और अगले 20 साल में इट विल बी लाइक टेकिंग अ प्लेन टू स्पेस। तो वो अपना ड्रीम जो है उसको स्ट्रांगली थामे रखें और अपनी वैल्यूज़ में बिलीव करें, अपने ड्रीम्स में बिलीव करें, एंड वो सब स्पेस में जा सकेंगे बहुत जल्दी। जस्ट लाइक यू नवीरा, थैंक यू। मे बी दे विल मूव टू मार्स, दे विल प्रॉब्ली मूव टू द मून। यस, ज़ाहिर है आपने एक सफ़र कर लिया, आपने एक रास्ता दिखा दिया, अब जो जाएगा वो और आगे भी जाएगा। बिल्कुल जाएगा। बहुत शुक्रिया नमीरा, नाइस मीटिंग यू। बड़ा अच्छा लगा आपसे मुताल्लिक कुछ और जानकर। ज़ाहिर है वैसे तो आप ख़बरों में देखते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन जब इन पर्सन आप किसी से बात करते हैं तो फिर मालूम होता है कि अच्छा, जिसको आप कह रहे हैं ना बहुत स्ट्रांग, वो वैसे बड़ी इमोशनल हैं और वो नज़र भी आई कि उनकी आंखें बीच में नम भी हुई। एनीवेज, वापस चलते हैं स्टूडियोज़।